का मंदिर ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी में एक ही जगह है, वो कहाँ है? पुष्कर में। हाँ, बताइए तो उसके बारे में विस्तार से पंडित जी। पुष्कर तीर्थ का संक्षिप्त परिचय। हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ पुष्कर राज्य है। अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुष्कर राज्य का कोई मंदिर नहीं है, जल कुंड ही पुष्कर राज्य है। इसका पवित्र जल 3-4 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह जल कभी भी नहीं सूखता है। इसके चारों ओर पर्वत का विहंगम दृश्य है और इन्हीं पर्वतों से वर्षा ऋतु में जल आता है। इन पहाड़ियों में कई नदी नाले हैं। पूर्व में विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिम में सावित्री, उत्तर में पापमोचन, दक्षिण में नाग पहाड़ स्थित है। इनके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं उसमें ऋषियों मुनियों के अत्यंत रमणीय स्थान हैं, जैसे लक्ष्मी पोल जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाई हुई है। अच्छा। इसी के पास भरथरी गुफा है, जहाँ राजा भरथरी ने कई वर्षों तक कठिन तप किया था। आगे चलने पर अधरशिला है, जिसका वजन 50 क्विंटल के लगभग है। अच्छा। यह एक छोटे से पत्थर के सहारे टिकी हुई है, जो कि प्रकृति का अनोखा प्रदर्शन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। आगे पांडेश्वर महादेव का मंदिर है। सड़क से सटा हुआ कपिल मुनि का आश्रम या बावड़ी है। इससे नीचे उतरने पर पंचकुंड आता है, जिसके नाम क्रमशः नाग कुंड, सूर्य कुंड, गंगा कुंड, पद्म कुंड व चक्र कुंड है। इसके पूर्व में आगे चलने पर गौमुख आता है, जहाँ गौ के मुख से 12 मास पानी गिरता है। इसी स्थल पर भीमा देवी की अति दुर्लभ मूर्ति है। पंचकुंड के पश्चिम दिशा की ओर चलने पर जमदग्नि का जमनी कुंड आता है, जहाँ पर कार्तिक सुदी यम द्वितीया के दिन स्नान करने का पुण्य मिलता है। तथा इसके पास ही दौरानी, जेठानी व बावड़ी व पुष्करनी का स्थान है। आगे वामदेव का विशाल गुफा आती है। इसे थोड़ी ही दूर पर अगस्त मुनि की गुफा है। त्रेता युग में यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण व सीता आए थे। इसके पास ही हनुमान जी का प्राचीनतम मूर्ति है। अच्छा। सामने ही और सावित्री माता की विशाल पहाड़ी है। पुष्कर राज्य की परिक्रमा करने पर छितरनाथ भैरव जी का स्थान, महाप्रभु जी की बैठक, करणी माता का मंदिर, जगत गुरु निम्बाकाचार्य जी की पीठ आती है। अच्छा। आगे जगत पिता श्री ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का लाभ उठाते हैं। उत्तर में पहाड़ी का पाप मोचनी गायत्री का मंदिर स्थित है। पूर्व में शुद्ध वाय है, जहाँ पर चांदनी चौथ मंगलवार को स्नान करने से का विशेष महत्व है। अच्छा। इससे आगे चलने पर क्रमशः मध्य पुष्कर का बड़ा पुष्कर के चारों ओर बड़े ही सुंदर स्थान है, जो इसकी महत्ता बढ़ाने में सहयोग देते हैं। अच्छा। पर्यटक स्थल पुष्कर। एक में जमदग्नि कुंड, प्रकृति की गोद की रमणीक स्थान पंचकुंड के पास स्थित है। दूसरा अगस्त मुनि आश्रम, नाग पहाड़ में स्थित। यहाँ एक प्राचीन सुरम्य गुफा बनी हुई है। कपालेश्वर मंदिर श्री भगवान शंकर की पूजा का स्थान है। तीसरा श्रावण मास में श्रद्धालुओं का केंद्र है। चौथा मेला स्थली, जिसे घुड़दौड़ भी कहा जाता है। प्राचीन काल में घोड़ों की दौड़ होने से इसका नाम पड़ा। विदेशी पर्यटक की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थल है। वैजनाथ प्रकृति की गोद में बसा हुआ पहाड़ी रमणीक स्थल है। वर्ष भर यहाँ सुरम्य झरने बहते रहते हैं। कडेल ग्राम के पास पहाड़ों में स्थित भाद्रपद चौदंत को मेला भरता है।
नंदा सरस्वती नाद गांव के समीप स्थित स्नान पुण्यादि का विशेष महत्व है। यहाँ त्रिवेणी का संगम है। अच्छा। जमीन के अंदर नदी की बड़ी बड़ी धाराएं बहती है जो इलाहाबाद के संगम तक जाती है। स्थान स्थानों का परिचय। स्थान नगर के पश्चिम में पुष्कर के प्रमुख देव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। अच्छा। इसमें चतुर्मुखी आदमकंद ब्रह्मा जी का पद्मासन मूर्ति स्थापित है। मंदिर के मंडप में चांदी के रुपये जड़े हुए हैं। श्री विष्णु 12 मंदिर अष्टोत्तर शत दिव्य विष्णु क्षेत्र में भगवान विष्णु 12 का स्वयं प्रकट है। इस पर वर्तमान मंदिर चौहान राजा अरुणोराज ने सन 1123 से 50 में बनवाया था, जिसमें जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सगर ने करवाया था। अच्छा। आत्मेश्वर महादेव ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर का संगर्भ लिंग यहाँ स्थित है। इसकी कथा ब्रह्मा जी की यज्ञ से संबंधित है। अच्छा। श्री सावित्री जी माता जी का मंदिर नगर के पश्चिम की ओर रत्नगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता की का मंदिर है। अच्छा, अच्छा। यहाँ सरस्वती जी की भी मूर्ति स्थापित है। अच्छा। दिव्य शक्तिपीठ नगर के उत्तर की ओर गायत्री के स्थान पहाड़ी पर भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ स्थान है, जहाँ भगवती की मणिबंध कलाई गिरी थी। अच्छा। यहाँ मणिबंधों की पूजा होती है। अच्छा। श्री रंगनाथ मंदिर इस 150 वर्ष पुराने मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी व नरसिंह भगवान की मूर्तियाँ स्थापित है। अच्छा। सिरमा वैकुंठ मंदिर यह रामानुज संप्रदाय के दक्षिण शैली पर भव्य मंदिर है। यहाँ सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र से जुड़ा गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। अच्छा। चैत्र मास में ब्रह्मोत्सव के समय भगवान की विविध झांकियाँ निकलती है तथा श्रावण में झूलो उत्सव होता है। अच्छा। यह नखंडीय तुलसी मानस मंदिर भगवान राम के सख्य भाव से संत राम सखा जी की शिष्य परंपरा के महंत श्री सिया शरण जी द्वारा निर्मित है। श्री गायत्री मंदिर अजमेर मोटर स्टैंड के पास सन 1982 में एक नया गायत्री शक्तिपीठ नामक मंदिर मथुरा निवासी पंडित श्री राम शर्मा की प्रेरणा से बना हुआ है। वाह वाह वाह। नाग पर्वत के में पंचकुंड है जो नागों की उत्पत्ति स्थान है। पहाड़ पर भर्तहरि की गुफा है। वामदेव, अगस्त, जमदग्नि आदि ऋषियों के आश्रम है। 20 के करीब धर्मशालाएं हैं। पशु मेला कार्तिक मास में स्थान का विशेष महत्व होने से हर वर्ष एकादशी से पूर्णिमा तक प्राचीनतम काल से पशु मेला लगता आ रहा है, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध बैल, ऊंट, घोड़े आदि की बिक्री होता है। अच्छा। पुष्कर सरोवर अर्धचंद्राकार में फैले हुए इस सरोवर पर आज से 1150 वर्ष पहले मंडोर मारवाड़ के राजा नाहर राव पडिहार ने 12 घाट बनवाए थे, जिसकी जगह आज 52 घाट भक्त जनों के द्वारा बनवा दिए गए हैं, जिसमें मुख्य गौ घाट है। इसी घाट पर हमेशा प्रातः सायं पुष्कर राज की आरती होती है। यही से सुप्रभा, कनका, चंद्रा, नंदा व प्राची, सरस्वती पंच स्रोत बनकर निकली है। मंगलकारिणी विष्णुपदी गंगा जी का ही नाम है विष्णुपदी गंगा पद पर पर्वतों की शिखरों को धोती है। ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ 3 सरोवर हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सब पापों से छूट जाता है। नाग पर्वत की तलहटी पर नाग तीर्थ पंचकुंड के स्थान पर करने से मनुष्य की सांप काटने की मृत्यु नहीं होती है। नाग पर्वत की तलहटी पर नाग तीर्थ पंचकुंड में स्नान करने से मनुष्य की सांप काटने से मृत्यु नहीं होती है।
पितरों का प्रिय गया कूप नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। यहाँ कपिला नामक की बापी है, जहाँ कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को स्नान करने पर मनुष्य सुंदर देह पाता है। वामदेव आश्रम के पास सुप्रभा नाम का कूप है, जहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जमुना जी भी स्वयं आई है। जग पर्वत की तीर पर अगस्त मुनि का आश्रम है, जहाँ स्नान व दान का विशेष महत्व है। पुलस्त ऋषि कृत तीर्थ है, जहाँ पूर्णिमा को स्नान करने पर सदा सफलता मिलती है। यहाँ विष्णु पद तीर्थ है, जिसे स्पर्श करने पर ही मनुष्य मुक्ति पा जाता है, प्राप्त करता है। पाप नाशक प्राचीन सरस्वती के तीर पर भगवान व्यास, दधीची, कण्व, चयन आदि महर्षियों के आश्रम है। मृकंड ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव सदा निवास करते हैं। मनुष्यों का सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला मृकंड ऋषि का आश्रम है। यहाँ प्रेत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला प्रेय योनि नहीं पाता है। यहाँ पुत्रदा नाम की बापी है, जहाँ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सर्व तीर्थ युक्त यश पर्वत, ये सब इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ बताए गए हैं। वैसे इस क्षेत्र में पद पद पर अनेक तीर्थ हैं, यहाँ विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता, गणपति और क्षेत्र की शक्तियाँ ब्रह्मा जी के पास लोक कल्याण के लिए निवास करती है। पुलस जी ने कहा, जब आप ब्रह्मा जी के यज्ञ का वर्णन सुनिए। पुलस जी ने कहा, अब आप ब्रह्मा जी के यज्ञ का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के पूर्व भाग में यज्ञ वेदी बनाई, जिसमें श्रेष्ठ पुष्कर ब्रह्मदेव व मध्य पुष्कर विष्णुदेव देवत्व व कनिष्ठ पुष्कर रुद्रदेव कहा गया है। भगवान विष्णु 12 ने यज्ञ स्थल का निर्माण किया है और निर्भय होकर यज्ञ करने की आज्ञा दी। ब्राह्मणगण निर्भय होकर वेद ध्वनि करने लगे। सभी देवदानव, मानव, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, विद्याधर आदि यज्ञ के दर्शनार्थ इकट्ठे हो गए। यज्ञ के लिए देवताओं ने रत्न, अन्न आदि सामग्री प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने 16 ऋत्विजों का वरण पूजन करने पर उन्हें रत्न आभूषणों से विभूषित कर अग्निष्टोम यज्ञ के लिए कहा। यज्ञ में सर्व विभूषित सावित्री जी को बुलाया गया। स्त्री स्वभाव के कारण सावित्री जी उपस्थित नहीं हुई। सावित्री जी ने सोचा, अभी कोई देव पत्नी आई नहीं है तथा उन सबको साथ लेकर जाने से ही शोभा होगी, अतः कुछ देर ठहरने को कह दिया। इधर उद्धवर्यु ने कहा कि यज्ञ का समय हो गया है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और इंद्र से दूसरी पत्नी की व्यवस्था करने को कहा। इंद्र खोज कर एक गोप कन्या को जबरदस्ती पकड़ कर लाए, उन्हें ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित कर दिया। गोप कन्या ने श्री ब्रह्मा जी के उज्जवल स्वरूप को देखकर अपने को धन्य समझा। भगवान विष्णु ने उस कन्या को शुद्ध रूप समझ कर उसका नाम गायत्री रखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी आप इससे गंधर्व विवाह कर यज्ञ कार्य आरंभ कर दे। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, अतः आप यज्ञ प्रारंभ करें। पुलस जी ने आगे कहा, गोप लोग अपनी कन्या का अपहरण जान विलाप करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए, तो इंद्रदेव ने कहा कि आप विलाप न करें, यह तो बड़ी ही भाग्यशालिनी है जो ब्रह्मा जी की पत्नी हुई। भगवान विष्णु ने भी उसे सांत्वना दी और कहा कि आपकी कन्या ने तो उस पद को पा लिया जिसे वेद पारंगत जोगी जन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जान गोपगण संतुष्ट हो गए तथा लज्जा युक्त गायत्री ने भी अपनी माता से कहा कि मुझे सबके आदि जगतपति पति स्वरूप में मिले हैं, आप चिंता न करें। इस यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ने निंदनीय रूप धरकर एक आश्चर्य दिखाया। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में कपाल ले,
शंकर जी यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। ऐसा भेष देखकर ऋषियों ने उन्हें झिड़क दिया, वो दूर हटने को कहा, तो भगवान रुद्र कपाल को यज्ञ भूमि में रखकर श्री पुष्कर स्नान करने को चले गए। शंकर जी के चले जाने पर एक सदस्य ने उस अपवित्र कपाल को दूर फेंक दिया। तो उसी समय वहाँ एक दूसरा कपाल आ गया। सदस्यगण इस प्रकार के कपाल फेंकते रहे, लेकिन कपाली श्रृंखला नहीं टूटी, तो सभी आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो जाना कि यह सब महादेव की माया है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने अटपट रूप धरकर यज्ञ में प्रवेश किया। अतः ब्रह्मा जी ने अटपटेश्वर महादेव के लिंग की प्रतिष्ठा की और कहा कि जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान कर इस लिंग की पूजा करेंगे वो परम गति पावेंगे। इधर सावित्री भी सब आभूषणों से सज्जित होकर सब गणों की पत्नियों सहित गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में पहुंची। वहाँ अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखकर सावित्री जी को बहुत रोष हुआ और वह ब्रह्मा जी को लताड़ने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे हो सकता है? विष्णु जी की आज्ञा से ऐसा करना पड़ा, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर भी सावित्री जी क्रोधित ही रही, संतुष्ट न रही और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि श्री पुष्कर को छोड़कर और कहीं आपकी पूजा नहीं होगी। श्राप दिया कि श्री पुष्कर को छोड़कर कहीं आपकी पूजा नहीं होगी। उन्हीं का श्राप से कहीं और पूजा नहीं होती। इंद्रादि देवों तथा ब्राह्मणों को शाप दे दिया। शाप दे यज्ञ भूमि को त्याग कर सावित्री जी रत्नगिरी पर्वत पर जा प्रचंड तप में लीन हो गई। सावित्री जी के चले जाने पर श्राप पीड़ित देवों और ब्राह्मणों को गायत्री जी ने जो वरदान देकर संतुष्ट किया था तथा ब्रह्म व्रत का उपदेश दिया। पुलस जी ने कहा कि श्री पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ करते हुए ब्रह्मा जी को मरीचि, पराशर आदि ऋषियों ने प्रणाम किया तथा देवों ने स्तुतियां की। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की प्रशंसा सुनकर दक्षिण दिशा से भयानक मुखाकृति तथा विकृति अंग वाले लोग भी दर्शनार्थ आए। थकावट के कारण जब उन्होंने पुष्कर में स्नान आदि किया तो तीर्थ के प्रभाव से उनकी सब विषमताएं दूर हो गई और उनको सुंदर रूप प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर महर्षि पराशर को पुष्कर तीर्थ की पुरोहिती प्रदान की। यज्ञ के दर्शक ऋषि गणों की उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आह्वान किया तो सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर पृथ्वी पर पधारी तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुष्कर सरोवर में प्रवेश कर गई। वहाँ से पंचश्रोता में प्रकट हुई। यह प्राची सरस्वती में स्नान करने वालों को समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। प्राची सरस्वती प्राची यो अन्य तीर्थ हिमार्ग सर कष्ट समुसृज हिरमृत विस्मिच्छति। आप पुष्कर में सरस्वती नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई है, उसकी कथा सुने। पुलस जी कहते हैं कि क्षत्रिय राजा प्रभंजन एक दिन वन में शिकार खेलने गया। उसने स्तनपान कराती हिरनी को बाण से बेच दिया। उस हिरनी ने राजा को व्याघ्र हो जाने का श्राप दे दिया। राजा ने पश्चाताप किया तो हिरनी ने नंदा नाम की धेनु को श्राप से मुक्त होने की बात कही। नंदा नाम की धेनु से श्राप मुक्त होने की बात कही। 100 वर्ष बाद जब नंदा की धेनु अपने झुंड से बिछुड़ चलते चलते उस वन में पहुंच गई जहाँ व्याघ्र रूप राजा से उनकी भेंट हुई। व्याघ्र धेनु को देखकर बोला कि आज जो देव योग से अच्छा भोजन मिला है। धेनु यह सुनकर घबरा गई और अपने प्राण प्यारे बछड़े को याद कर रोने लगे।
सिंह बिलोकी, तुम्हारी मौत आ गई है। सिंह बोला कि आज तुम्हारी मौत आ गई है, इसीलिए रोती हो। तब नंदा बोली, जो जन्मता है वह अवश्य मरता है, जो जन्मता है वो अवश्य मरता है। मैं तो अपने बछड़े के स्नेह से रो रही हूँ, वो भूख के मारे मेरी राह देख रहा होगा। मैं उसे स्तनपान करा अपनी सखियों को सौंप कर वापिस आ जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। सिंह ने विश्वास कर उसे जाने दिया। नंदा धेनु अपने स्थान पर पहुंची तो बछड़ा दौड़ा आया। माता को उदास देकर कहने लगा, माँ तुम बीमार हो, कुछ डरी सी लग रही हो। नंदा बोली कि सिंह से शपथ में बंध कर आई हूँ, तुम स्तन पार करो, अब दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा। मैंने अपना जीवन सिंह को दे दिया है। बछड़ा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तो तेरी भी वही गति होगी जो माता पिता या मातृभूमि के भक्तों की होती है। नंदा ने अपनी सखियों से सब हाल कह दिया। बछड़े को सखियों को सौंपकर शोकाग्नि में जलती हुई पग पग पर कांपती सिंह के पास पहुंची। इतने में बछड़ा भी वहां पहुंच गया। सिंह को देखकर नंदा कहने लगी, पहले मेरा भक्षण कर लो, उसके बाद बालक को खाना। तब सिंह बोला कि माता, सत्यवादियों का कहीं अशुभ नहीं होता है, सत्य के प्रभाव से तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर सिंह अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करने लगा। नंदा ने उसे धर्म का उपदेश दिया। नंदा के सत्य के कारण धर्मराज वहाँ पधारे और नंदा को वरदान दिया। उसी दिन से सरस्वती का नाम नंदा पड़ गया। पुलस जी कहते हैं कि अब आप पुष्कर क्षेत्र में श्राद्ध आदि के महत्व को सुनिए। अनावृष्टि के कारण देश में अकाल पड़ गया। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी भूख से त्राण पाने लगे। राजा ने उन्हें अन्न वस्त्रादि लेने की प्रार्थना की तो ऋषिगण प्रतिग्रहण को निषिद्ध समझकर वन में चले गए। ऋषिगण को रास्ते में सुनह शक से भेंट हुई। सुनह शक ने क्षुधा की पीड़ा के बारे में पूछा तो ऋषिगण बोले कि शस्त्र के घाव का कष्ट भी भूख के कष्ट के आगे हार मान जाता है। भूखे प्राणी को ऊंच नीच का भान भी नहीं आ रहता। अन्न विहीन प्राणी की बड़ी दुर्गति होती है। अन्न ही संसार का मूल है। इस प्रकार बातचीत करते हुए धर्म कीर्तों को कहने के लिए कमलों वाले मध्य पुष्कर सरोवर में पहुंच गए। उन्होंने वहाँ कमल डंटियों को एकत्रित किया और स्नान संध्या के तत्पर हो गए। जब जल से बाहर निकले तो देखते हैं कि कमल की डंटियों गायब है। ऋषियों ने चोरी करने वाले को बुरा भला कहा और शंका के कारण एक दूसरे से पूछने लगे। वशिष्ठ, कश्यप, पराशर आदि ऋषियों ने चोरी करने वाले को दंड का भागी बताया, लेकिन सुना शक ने चोरी करने वाले का पक्ष लिया। तब तो सभी ने उसी को दोषी ठहराया। इस पर सुना शक ने अपना परिचय दिया कि मैं इंद्र हूँ और धर्म की सूक्ष्म गति देखने के लिए आया था। आपने लोभ का त्याग कर अक्षय लोक की प्राप्ति कर ली है। आप विमान पर चढ़कर सूरपुर को चलिए। इस प्रकार अलोक के कारण ऋषिगण मध्य पुष्कर की महात्मन प्रकट करके इंद्र के साथ सूरपुर को चले गए। जो व्यक्ति यहाँ स्नान दान आदि करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। पुलस जी ने कहा कि अब आप यह सुने कि महादेव अजगंध क्यों बने। बासकली नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देव व मनुष्यों से अबद्ध होने पर वर प्राप्त कर लिया। शक्ति के मद में उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। इससे इंद्रादि देवों ने भगवान शंकर की शरण में जा उसे मारने की प्रार्थना की। जब दैत्य ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहा था
तो शंकर जी बकरे का रूप धारण कर उसके सामने आए और उछल उछल कर उसे उत्तेजित करने लगे। जहाँ जहाँ शंकर जी के पैर पड़े वहाँ बड़े बड़े चिन्ह हो गए हैं जो आज भी विद्यमान है। शंकर जी ने उसे अपनी सींगों पर ले पृथ्वी पर दे मारा। देवों ने शंकर जी की स्तुति की तथा ब्रह्मा जी ने वर मांगा कि आप इस पुष्कारण्य क्षेत्र में निवास करें। उसी समय पृथ्वी फाड़कर शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज अजगंध नाम से प्रसिद्ध है। अब आप अगस्त मुनि की महानता का वर्णन सुनिए। कालेघ नाम के दैत्य ने समुद्र को अपना किला बना लिया एवं रात्रि में ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करने लगे। इस अत्याचार से दुखी हो देव ऋषि ने भी श्री पुष्कर में नाग पर्वत पर स्थित अगस्त जी के आश्रम पर आए और समुद्र को सुखाने का अद्भुत कार्य करने की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की। विश्व कल्याण के लिए अगस्त जी तत्पर हो गए और समुद्र तट की ओर चले। तब समुद्र पर जाकर अगस्त जी ने उसका पान कर गए। देव ऋषि का सब निर्भय हो गए। भगवान विष्णु ने अगस्त को वरदान दिया कि जो मनुष्य आपके श्री पुष्कर स्थित आश्रम पर स्नान दान श्राद्ध आदि करेगा उसे परम गति को प्राप्त होगी। तुलसी जी ने कहा, अब आप सुनिए कि पुष्कर अंतरिक्ष में क्यों स्थित हुआ है तथा अब यह किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। पूर्व काल में सभी प्राणी श्री पुष्कर के दर्शन स्नान कर पाप से मुक्त हो सीधे स्वर्ग जाने लगे। सभी उत्तम कार्य बंद हो गए। देवों की चिंता हुई तो वे सब ब्रह्मा जी के शरण में गए और प्रार्थना की, प्रभु आपने श्री पुष्कर का महत्व प्रकट किया। इसी से तो पापी मनुष्य भी स्वर्ग प्राप्त ले लेता है। कोई दान यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करता नहीं है, तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारी भी तृप्ति हो। ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान बनाया कि यह तीर्थ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भूतल पर प्रत्यक्ष रहेगा तथा बाकी के समय अंतरिक्ष में रहेगा। जो मनुष्य मंत्रों द्वारा आह्वान करके स्नान करेगा उसे स्नान का फल मिलेगा, अन्यथा यात्रा सफल नहीं होगी। अतः तीर्थ यात्रियों को किसी पुरोहित ब्राह्मण द्वारा संकल्प मंत्रों द्वारा आह्वान कर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष करके पद्मक योग, विशाखा का सूर्य और कृतिका का चंद्र आने पर पुष्कर में स्नान दान श्राद्ध आदि करने पर कोटि गुण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो इस महात्मन को सुनेगा वह अनेक पापों से मुक्त होकर इस लोक में वंदनीय होगा और परलोक में जाकर स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। जन्म प्रभाति मद प्राप्त स्त्रियां का यह पुरुष व पुष्करे स्नानम मात्र से सर्वमेव पश्यति प्रणयति। अर्थात हर स्त्री और पुरुष को श्री पुष्कर तीर्थ में दान आदि पुण्य कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। शुभ संवतु श्री रस्तु विश्व कल्याणमस्तु।